हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर से करने वाले हैं। पहले मैंने अल्फ़ाबेट और क्या बोलते हैं अपोजिट वैल्यू वाला सीरीज मैंने करवा दिया हूं। तो आज का जो सीरीज रहेगा आज रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग का। ठीक है, सेम ही रहता है, कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं रहता, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहता है कि उसमें अल्फ़ाबेट में अपोजिट जैसा पूछा जाता है। आई का अपोजिट क्या होता है तो आर होता है, जैसे कि पी का अपोजिट क्या होता है तो के होता है। तो इस अपोजिट वर्ड से ज़्यादा रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग डिकोडिंग दोनों का मतलब अल्फ़ाबेट। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स और कोडिंग। ठीक है, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट और कोडिंग डिकोडिंग लगभग सेम रहता है, बस थोड़ा सा टॉपिक का अंतर है और कुछ नहीं है, बस वैसा ही रहता है। तो दोनों का सेम ही रहता है। तो आज करेंगे पार्ट 2। मतलब मैंने फर्स्ट अल्फ़ाबेट वाला करवा दिया था, आज सेकंड चैप्टर करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो आज कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। तो यदि आपने अल्फ़ाबेट वाला नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको यदि नहीं देखें तो इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मैंने उसमें आपको बताया था कि अपोजिट वैल्यू कैसे याद, जैसे ये है तो एज का अपोजिट क्या होता है, तो एज का अपोजिट एस होता है, तो इसको कैसे याद करना, हाई स्कूल हाई स्कूल इस तरह करके। जैसे इंडियन रेलवे, तो जैसे जंगल क्वीन, तो जे का अपोजिट इस टाइप का जो है ना, इस टाइप का मैंने बता दिया हूँ पार्ट 1 में। तो जो कोई भी नहीं देखें तो वहाँ पे जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसी से रिलेटिव अभी बहुत सारा यहाँ पे यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए पहले आपको बोल दे रहे हैं कि मतलब वहाँ जाके आप जरूर उसको जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर 2 करते हैं। आज चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। यार यह जो है रीजनिंग का हर एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। रीजनिंग का सीरीज जो है ये हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है, जो भी एग्जाम होता है मतलब कि जितने भी ग्रुप डी एनटीपीसी एसएससी सीएसएसएल कुछ भी हो, जेएसएससी कोई भी एग्जाम, हर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहले उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि इसमें क्या क्या आपको कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा बता दें, जैसे कि आपको क्या है ए टू जेड, ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो ए से लेके जेड तक का टोटल मान याद रखना होगा कि क्या क्या प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, ए का जैसे 1 होता है, जेड का होता है 26, तो ये इसका बीच में जितना भी वैल्यू होता है वो प्लेस वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा इतना। ठीक है, और एक मैंने शॉर्ट बताया था मतलब कि ई जे ओ टी वाई, इससे आप प्लेस वैल्यू को याद कर सकते, जैसे 5 होता है, ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये 20 होता है। ठीक है, ये 20 होता है, ये 25। तो इसके शॉर्ट में याद, जैसे कि जे के बाद क्या होता है, के होता है। तो के कितना नंबर पे, 11 नंबर पर, क्योंकि जे 10 नंबर पे है। तो के जैसे पी, एम एन ओ पी, पी के बाद क्या होता है, क्यू, एम एन ओ पी, ओ के बाद पी के बाद क्यू, क्यू कितना मान होता है, 17। तो इस तरह से आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं। तो ई जे ओ टी वाई याद रहेगा ना, तो आपको उसका बीच वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एस टी, टी के बाद क्या आता है, यू, यू किस नंबर पर, आपको बोलेगा यू का वैल्यू बता, तो यू नहीं याद है तो टी तो याद है, टी का मान जानते हैं कि 20 होता है, 20 के बाद यू, यू 21 नंबर पर आ जाएगा, तो 21 नंबर पर हो जाएगा यू। तो इस तरह करके ये आपको शॉर्ट के लिए याद रहेगा। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया हूँ, तो वहाँ पे उसको देख लीजिएगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या बोला है कि इसमें बोला है किसी संकेतित भाषा में वॉच, वॉच को ये लिखा जाता है, तो आपको संकेतित भाषा में क्लॉक को कैसे लिखते हैं वो बताना है आपको। चलिए तो बताइए। तो अपोजिट वैल्यू बता दिए है, अपोजिट वैल्यू आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए आज का ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसमें क्या कीजिएगा। चलिए तो बताते हैं इसको। तो प्लेस वैल्यू आपको बताए थे कि कैसे कैसे याद करना है। जैसे डब्लू, डब्लू का प्लेस वैल्यू क्या था, 23 होता है। ए वन का, इस ए का 1 होता है, टी का क्या था 20 होता है, सी का क्या था 3 होता है, एच का क्या था 8 होता है। तो ये जो भी नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पे जाकर इसको देख लीजिएगा। एक्स का वैल्यू क्या था 23 होता है। ठीक है, बी का वैल्यू क्या था 2 होता है, यू का वैल्यू क्या था 21 होता है, जस्ट बताए थे। डी का वैल्यू कितना 4, और आई का वैल्यू क्या था 9। तो इस तरह टोटल वैल्यू होता था। अब देखिए यहाँ से आप थोड़ा सा कंपेयर लगा, देखिए 23 23। ठीक है, मतलब एक्स का मान क्या था 24 होता है ना, 23 नहीं 24 होगा। तो देखिए एक यहाँ 23 है, 24 है, एक है तो 2 है, 20 है तो 21 है, 3 है तो 4 है, 8 है तो 9 है। तो क्या हो रहा है, मतलब सब में +1 +1 +1। तो सब में +1 +1 +1 +1 +1 करते जाइएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस समय इसीलिए आपको बोले, और जो भी नहीं देखें प्लस वैल्यू वाला देख लीजिए। तो सी में +1 करेंगे, एल में +1 करेंगे, ओ में +1 करेंगे, सी में +1 करेंगे, और के में +1 करेंगे। जो भी कीजिएगा तो के का जितना भी है तो उसको +1 करते जाइएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसमें बोलते हैं, ये नंबर में देखिएगा, यहाँ थोड़ा बीच बीच में से मैंने बस इंपॉर्टेंट जो पी वाई के क्वेश्चन आए थे ना वो सबको लिए हैं टॉपिक में। ठीक है,
जैसे लेट को लिखते हैं 38, तो उसी में LIV को क्या लिख सकते हैं। तो ये सब कोडिंग डिकोडिंग वाला है, आपको बस इसमें कुछ नहीं, आपको बस अल्फ़ाबेट जो बेसिक था उसमें बता दिए हैं। तो इसी तरह बस कोडिंग डिकोडिंग में कुछ नहीं, इसी तरह करना है, बस आपको वैल्यू प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो जल्दी जल्दी बना लीजिएगा। चलिए बोलिए। चलिए देखिए, तो पहले क्या बताते हैं, कोड बताते हैं। कोड एल का कोड क्या होता है, 12 होता है। ए का कोड क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। टी का कोड क्या होता है, 20 होता है, 20 होता है। ई का कोड क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, इस तरह बताए थे ना, 12 1 20 25। तो देखिए इसमें क्या करना, सबको ऐड कर देना, 12 + 1 + 20 + 5, सबको जब ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा, 20 30 30 5 5 30 36 37 38, तो कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 38 लिख दिया। तो देखिए LIV लाइव में भी, तो लाइव का भी टोटल कोड निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, एल का मन कितना होगा, 12 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 22 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 48। तो इस तरह इसका वैल्यू आ गया। तो प्लेस वैल्यू याद करना वैल्यू जरूरी है। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलेगा, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना उसमें मिलेगा। चलिए विशेष भाषा में देखो, मास्टर को ये लिखा जाता है, तो अगला भाषा में इसको मान क्या लिखेंगे, इस टाइप क्वेश्चन में क्या कहिएगा बताइए। इसमें भी कुछ नहीं है, तो देखिए क्या करना है, देखिए मास्टर है MASTER, मास्टर लिख दिए। अब देखिए क्या करना है, उसी का जस्ट नीचे लिख दीजिएगा, क्या लिखना है, इसको कलर चेंज करते हैं हाँ, ताकि आपको आसानी होगा। चलिए देखिए उसी के नीचे लिख देना है, क्या लिखना है, RE लिख दिए, RET, के बाद क्या, SAM, इतना लिख दिए। चलिए इसका फिर कलर चेंज करते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए इस टाइम अब इतना कर दिया, आपको समझ में है कि आखिर ये आया कैसे, कैसे वैल्यू पलटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस उसको पलट दिया है। तो कैसे देखिए पलट दिया है, देखिए देखिए एस है, देखिए एस यहाँ पे है, ठीक है, ए है यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। तो मतलब क्या हुआ, उधर का वैल्यू इधर कर दिया, इधर का वैल्यू उधर कर दिया, समझे, नहीं समझे। तो देखिए इधर का वैल्यू क्या, एस को एस कर दिया यहाँ पे, ए को ए कर दिया और एम को एम कर दिया, यहाँ पे कर दिया। आर का वैल्यू इधर कर दिया, ई का वैल्यू इधर कर दिया और टी का वैल्यू यहाँ कर दिया। मतलब कि बस हेर फेर कर दिया, बस पलट दिया। तो इसमें भी क्या करना है, उसी तरह पलट देना है। तो जैसे जैसे बोला था ना, जैसे आर है तो वाई को इधर कर देगा, सी को इधर कर देगा, ए को इधर कर देगा, फिर एल को इधर कर देगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, फिर ई कर देगा, आर कर देगा। तो मतलब क्या करता है, उसको पलट देना, बस पलट देगा तो आ जाएगा आंसर। तो इस तरह कर लीजिएगा, तो यह बहुत आसान है। तो इसका सही आंसर, चलिए जब इसको कीजिएगा पलट कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी आएगा आंसर, सही है। ठीक है, तो आप करके देखिएगा ट्राई। और जितना भी है सारा PY के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा गया, तो सब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए कल अलग लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया क्या लिखा जाता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया को ये कोड में लिखा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है आपको बता दे रहे हैं, जितना वैल्यू है जे बोला है ना उसको मान वो बराबर कर दीजिए। जैसे ए है मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का एट लिख दिए, ठीक है, ये एट हो गया। ठीक, उसके बाद यू है, तो ए हो गया, तो यू को क्या लिखा जाता है, डॉलर, जो है उसका सामने सामने। जैसे ए का है ये, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए, फिर यू का हो जाएगा ए, फिर एस का हो जाएगा ये, फिर टी का हो जाएगा ये, फिर उसका आर का हो जाएगा ये वाला वैल्यू, फिर उसका ए का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, फिर उसका एल का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, फिर आई का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ए का वैल्यू हो जाएगा ये वाला। ठीक, तो इस तरह करके जो वैल्यू है, तो इसी तरह इसको जब पुट कीजिएगा ना टोटल वैल्यू लेके, जैसे एस था, एस थर्ड नंबर पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एस का डॉट से स्टार्ट होगा, तो डॉट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट, सब मान रहता है। इस तरह उसको वैल्यू को बस रखते जाइएगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस तरह इसी तरह की बस वैल्यू पुट कीजिएगा तो बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं दूसरा क्वेश्चन में बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है। तो इसी तरह बस उसको पुट कीजिएगा। तो चलिए जैसे कि इसको पुट कीजिएगा, आई स्टार हो जाएगा, फिर इसको ग्रेटर देन एट द रेट क्या बोलते हैं, माइनस और हाइस हो जाएगा। तो माइनस जहाँ पे जो माइनस आ जाएगा, एट द रेट भी है, एट द रेट भी हो जाएगा। उसके बाद ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है, चलिए तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक, चलिए चलिए एक कुछ कुछ थोड़ा सा और बेसिक आपको जैसे बता देते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या रहना ना, जैसे कि कुछ क्वेश्चन वाले ऐसे जैसे जैसे एक क्वेश्चन लीजिए, जैसे कि POT क्या है, HER, ठीक है, इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं, SN
SNOQ, उसके बाद D के बाद G, ये लिखा जाता है। तो रैमसन को क्या लिखा जाता है, इस तरह रहेगा MSON, इसको क्या लिखेगा आप बताइए। तो इसको इसे कैसे करना है देखते हैं। तो देखिए कोडिंग डिकोडिंग यही होता है कि बस आपको वैल्यू याद रखना चाहिए, और नहीं याद रखना तो बस इसको कंपेयर कर लीजिए। जैसे इस टाइप का है तो इसको 3 यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, 3 यहाँ से कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो POTHER दो मतलब 3 करके ले लीजिए, 3 बंटवारा कर दिए। देखिए मतलब T से कैसे आएगा, S, P से O और N से, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं ना, जैसे कि देखिए S से T हो सकता है, O से P हो सकता है, और N से N से O हो सकता है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको जब पलटिएगा तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि है ना मतलब Q से R हो जाएगा, G से H हो जाएगा, और E से मतलब D से E हो जाएगा। तो इस तरह करके, तो इसी तरह आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे कर देना है, फिर इसको ऐसे और ऐसे, ताकि आपको सुविधा। तो आप जैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही होता है कोडिंग और डिकोडिंग, बस इतना आपको समझना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोला है कि रोमर को ये लिखा जाता है, तो अगला रेकर को क्या लिखते हैं। चलिए तो ये ऐसा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको कोडिंग डिकोडिंग बस 1 से 2 टॉपिक कीजिएगा ना, तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए 2 टॉपिक करवाएंगे। एक अगला जो करवाएगा वीडियो, अगला जो वीडियो करवाएंगे, जैसा कि बोलेगा ना कि लाल, लाल को क्या कहा जाता है, लाल को सफ़ेद कहते हैं, ठीक है, सफ़ेद कहते हैं। नीला को पीला कहते हैं, नीला को पीला कहते हैं, ठीक है, नीला को पीला कहते हैं। तो बोलेगा फूल का रंग कैसा होता है, फूल का रंग कैसा होता है। इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट 2 में करेंगे, ठीक है, पार्ट 2 में, क्योंकि पार्ट 1 आज बस ऐसा ही करेंगे, पार्ट 2 में थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। चलिए आप इसको बनाइए 5 नंबर को, फिर बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी जस्ट हम आपको जो बेसिक दिया था वो उसी टाइप का है। जैसा है ना रूमर, तो रूमर को क्या लिख सकते हैं, अभी जस्ट हम क्या बेसिक बताते हैं, RUMOUR। रूमर को यहाँ पे लिखिए, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे आप लिखिए क्या लिखना है, MURRUO, ये है। तो हम जस्ट अभी बताए थे ना, 3 पार्ट में नहीं बन रहा है तो 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, और उसके बाद पेयर को कंपेयर कर दीजिए। तो देखिए M को M दे दिया, R को R देकर U को U ले दिया, ठीक। फिर R को R कर दिया, U को U कर मतलब कि O को O कर दिया, और U को U कर दिया। आप समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का कोडिंग में मतलब आप जितना ज़्यादा क्रिएटिव माइंड लगा सकते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस है तो इसी तरह बस इसको ऐसे कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा। फिर इसको जब इधर कर देगा, इधर कर देगा, इधर कर देगा, तो इस तरह का कलर दीजिएगा तो वैसा आंसर आ जाएगा। बीच में आना चाहिए ए और ई, तो ए और ई से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का वैल्यू को भी पलट के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कर लीजिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें बोला विशिष्ट क्वेश्चन है, ये इसका मान ये इस तरह लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कोड में। ये सब इम्पोर्टेंट है, बस आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ताकि जल्दी से जल्दी बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या कह सकते हैं। देखिए अगला देखते हैं, इसमें सोल्व करते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, बस आपको कोड को ध्यान से देखना है, या प्लेस वैल्यू को याद रखना है। तो कोडिंग जैसे ई डी और डी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। उसके बाद ई और ई यहाँ पे है, मतलब समझ में आ रहा है, टी और टी, ठीक। उसके बाद सी, आई और आई, आई आई आ गया। फिर सी से सी आ गया, मतलब एक्स से एक्स आ गया, और ई से ई आ गया। कुछ समझ में आया कि नियरेस्ट नियरेस्ट पे आ गया। देखिए नियरेस्ट नियरेस्ट पे है, फिर नियरेस्ट नियरेस्ट, फिर नियरेस्ट नियरेस्ट, जो दूर दूर है, दूर दूर से संपर्क है। तो उसी तरह जो ये आएगा KIN, क्या है, KINLEY। तो इसमें क्या हो जाएगा, उसी तरह जो जैसे वाई नियरेस्ट में है, तो अगला जो वर्ड आएगा ना, तो नियरेस्ट नियरेस्ट वाला आएगा, ठीक है। तो उसी का नियरेस्ट नियरेस्ट वाला आना चाहिए, समझ में आया ना। तो इसी तरह कुछ नहीं, तो जैसे वाई नियरेस्ट में है तो इसका नियरेस्ट में भी वाई आएगा। फिर ई है तो यहाँ ई आ जाएगा, फिर एल है तो एल है, तो इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह करके आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। एक विशिष्ट कोर्स में क्या है, कनाडा, कनाडा को ये लिखा जाता है BZM और उसके बाद ये लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट वाला भाषा में उसको क्या लिख सकते हैं बताइए। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लॉजिक लगाना है। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ नहीं, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, ये कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे चलिए इसको ट्राई करते हैं। जैसे CA
NADA, कनाडा है। कनाडा को क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, Z लिखते हैं, M लिखते हैं, उसके बाद फिर B लिखते हैं, फिर E लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, इतना लिखते हैं ना। चलिए कलर चेंज करते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या बोलता है। चलिए ये हो गया। अब देखिए इस तरह है तो क्या रहेगा, देखिए पहले देखिए B से C हुआ +1, ठीक, फिर Z से A हुआ, फिर +1, हो रहा है ना। B से Z मतलब या माइनस भी कर सकते हैं या प्लस भी कर सकते हैं, या तो ऊपर से आइएगा तो माइनस और नीचे जाएगा तो M से N हो रहा है +1, समझ में आ रहा है, +1 हो रहा है। फिर B से A हो रहा है मतलब -1, फिर E से D हो रहा है मतलब -1, अब B से A हो रहा है -1, या ऊपर से जाएगा तो -1 होगा इधर पर। तो देखो पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है, या पहले माइनस हो रहा है प्लस, जैसे कर सकते हैं, आपको बस वैल्यू पलटना है। तो इसी तरह इसमें भी क्या करिएगा, उसको पलट दीजिएगा, एक बार प्लस कीजिएगा एक बार माइनस कीजिएगा, आगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए इसमें भी टाइम नहीं लेते हैं, इसी तरह आपको कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है एक विशिष्ट कोड में CAUGST काउच को ये लिखा जाता है, तो अगला HEN को इतना लिखा जाता है, तो टफ को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा ये नहीं है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ताकि आप जितना जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट कीजिएगा ना उतना ज़्यादा आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है वो बताइए। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं कैसे है। तो इसमें भी कुछ नहीं, बस आपको प्लेस वैल्यू जो है प्लेस वैल्यू को पुट करना है और कुछ नहीं, मतलब समझिए। जैसे सी का मान जितना है ना, सी का मान 1 है तो 1 ले, ए का मान कितना है 2 है, तो उसी तरह जहाँ है ना देखिए टी का मान देखिए कहीं पे टी है। चलिए टी तो यहाँ पे देखिए टी का मान कितना है, लास्ट वाला तो 9 से स्टार्ट होगा, 9 से स्टार्ट सब है, तो टी का मान क्या होगा 9, तो यहाँ लिखे 9। फिर ए का मान क्या है 2, तो ए का मान लिखिए 2, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला बात क्या बोलता है, एक बात देखिए यू 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 देखिए यहाँ पे यू 3 नंबर पे है, 3 नंबर पे 5, तो 5 हो जाएगा। तो 925 925 कहीं में 925 है, 925 है, तो 925 दो दो का गया। उसके बाद अगले चलते हैं क्या है, जी जी का मान देखिए कहीं पे है, जी जी मतलब 4th नंबर 5 सेकंड, तो 6 9256 जिसमें भी है दोनों में 6 है। फिर 7 लास्ट वाला में पकड़ा जाएगा, एच का मान 7 है, तो एच का मान 7 कहीं पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतना हो गया। चलिए अब दूसरा और देखते हैं कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में इसमें क्या बोलता है, थोड़ा सा इसको चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या बोलता है, किसी कोड में टेम्पल को ये लिखा जाता है, तो इसको फेथफुल को क्या लिखा जाता है, थोड़ा इसको जूम करते हैं, आप इसको बनाइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए जरूर ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा। चलिए तो इस टाइप का कुछ ना कुछ जो अभी बताए थे ना उसी तरह करना है, क्या करना है देखें, TEMPLE, ठीक, इस तरह हो गया टेम्पल, टेम्पल लिख दिए। आप देखिए इसको क्या लिखा एम, उसका जस्ट नीचे जैसे बोला ना उसी को पुट करना, METELP, इस तरह कर दिए, ठीक है। कलर चेंज करते हैं। चलिए इतना हो गया। आपको क्या बोला, जस्ट बताए थे ना, देखिए इसको क्रॉस करके यहाँ पे ले दिया, इसको क्रॉस करके यहाँ पे ले दिया, आप बीच वाला अपना समझा है, बस यही अकॉर्डिंग में, ठीक है। इसको देखो, इसको अपोजिट कर दिया, पी को अपोजिट कर दिया, एल अपनी जगह पे है, समझे, पोजीशन बस चेंज कर दिया बस उसी तरह। तो इसी को उसी तरह करना है, टोटल काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे एक 4 ले लीजिएगा, एक 4 ले लीजिएगा, बस इसको क्या करना, अपोजिट अपोजिट का मतलब पलट देना है, बस पलट दीजिएगा आंसर आ जाएगा। जैसे टी है तो जो यहाँ टी से टी इधर आ जाएगा, फिर आई इधर आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, एफ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आपको पलटते जाने तो आप पलटिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, तब आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या उसमें कहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें क्या बोलता है कि विशिष्ट भाषा में FUN को 51 लिखते हैं, तो HUL को 51 लिखते हैं। इसमें भी हल को फन को भी लिखा जाता है, तो इस कोड में हीरो को क्या लिखेंगे। चलिए तो इस पे बताइए तो आप। बस आपको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं।
चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, आपको प्लेस वैल्यू, एफ का वैल्यू क्या है, ई एफ का वैल्यू होता है 6, यू का मान 21, ठीक है, एन का मान होता है 13, एम का बाद एन मतलब 14 होता है, ठीक है, के का मान जे के मतलब 11, तो ये टोटल वैल्यू हो जाता है। तो इस सबको जोड़ देना है, क्या करना है, सबको जोड़ना है। तो सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6, 21, 14 और 11 को जब जोड़िएगा तो आएगा तुम्हारा 52, कितना आएगा 52। जब 52 है तो टोटल 52 में से एक घटाइएगा तो क्या होगा 51। टोटल जितना होगा उसमें एक घटा देना है, जितना टोटल जोड़ेंगे एक घटा देंगे तो 51। तो इसी तरह एच का मान क्या था 8 होता है, ठीक है, 8 होता है, फिर क्या होता है 21 होता है, 21 के बाद क्या होता है 12 होता है, 12 के बाद फिर 11 होता है के का मान। और फिर टोटल जोड़ लीजिएगा फिर -1 कीजिएगा तो इसमें भी 51 आ जाएगा, ठीक है, 52 - 51। तो इसी तरह हीरो हीरो में भी इसी तरह टोटल जोड़ लेना, क्या है एच का मान कितना होता है 8 होता है, ए का मान 5 होता है, आर का मान 18 होता है, ओ का मान ओ मान 15 होता है। अब टोटल जोड़िएगा कितना आएगा 46, अब -1 कीजिएगा तो 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट क्वेश्चन में बोलता है ट्रिगर, ट्रिगर को बोलता है ये लिखा जाता है, तो क्या बोलता है ट्रेंड्स को क्या लिखा जाता है। चलिए, तो इस टाइप में भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी बताइए क्या कह दीजिएगा आप लोग। कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है और कुछ नहीं है, बस इसी तरह आपको दिमाग लगाना है। आप प्रैक्टिस करते जाइएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह बस प्लेस वैल्यू क्या करना है, बस उसी तरह जैसे टी से क्या है एस टी के बाद यू प्लस, एस के बाद टी के बाद यू हो रहा है +1 हो रहा है ना, टी से यू हो रहा है, ठीक। आर के बाद एस टी मतलब +2 हो रहा है, फिर आई ई एफ जी एच आई के बाद जे के एल मतलब +3 हो रहा है, ठीक है। फिर उसे जी के बाद 7, जी के बाद ई एफ जी एच मतलब 8 हो रहा है मतलब +4 हो रहा है, ठीक है। बस वैल्यू देखिए ई के बाद एफ जी एच ई के बाद एफ जी मतलब +2, आपको बस आर के बाद एस टी यू +3, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले भरा फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो इसी तरह इसको प्लस वैल्यू करना होगा। जैसे है आप देखिए टी का मान कितना था, प्लस वैल्यू डायरेक्ट एस टी मतलब टी का मान 20, ठीक है, आर का मान 18, ए का मान 1, आई का मान 9, टी का मान 20, आई एस टी मान 19। अब इसी तरह पहले वैल्यू पुट करते जाना है। पहले हम क्या हुआ टी के बाद यू हुआ, तो बाद एस टी टी के बाद यू, तो यू से देखा स्टार्टिंग कहाँ पे पहला ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह पुट करते जाइएगा बनते जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंट को लिखा जाता है ये, तो एक्सेल को लिखा जाता है ये, तो एक्सेप्ट को क्या लिखते हैं। चलिए बनाइए। कुछ नहीं, बस इसमें क्या है प्लेस वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना 4, तो 4 से स्टार्टिंग देखिए सब है, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 4, ठीक है। सी का वैल्यू देखिए कहाँ पे, सी का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड का मतलब 5, तो 5 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ई का मान कितना है 9, देखिए 4 5 5 9 है, 4 5 5 9, 4 5 5 9 है, देखिए ऑप्शन नंबर ये वाला में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर लीजिएगा। अब बस प्लेस वैल्यू आपको याद रखना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा, फटफट बनेगा। चलिए बॉक्सर को ये लिखते हैं, तो प्लम्बर को कैसे लिखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट लगाइए ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए बॉक्सर का प्लेस वैल्यू पहले सबसे पहले क्या करना है आपको प्लेस वैल्यू याद करना है। तो देखिए बी है, तो उसका जस्ट नीचे लिख देते हैं इस तरह, तो देखिए BOXER बॉक्सर लिख दिए, क्या है उसका नीचे ए, फिर QWGO ये है क्या। तो देखिए ए से बी, तो ए से बी क्या है कलर चेंज करते हैं आपको समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या वाला ए से बी +1 हो रहा है, ठीक। क्यू क्यू से तो पहले ओ आता है क्यू आता है, क्यू के बाद RSTMNO के बाद PQ -1 हो रहा है, ठीक। फिर डब्लू से क्या होता है एक्स हो रहा है +1, फिर ई से एफ मतलब FG क्या हो रहा है, मतलब कि G -2 हो रहा है ना, ई के बाद FG +2 हो रहा है, मतलब इस तरह घट रहा बढ़ रहा है, ठीक है। MNO के बाद PQR मतलब क्या हो रहा है, ओ के बाद PQR +3, समझ में आ रहा है। तो उस तरह वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो इसी तरह आपको इसको जब पुट कीजिएगा तो आंसर बन जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं पी, तो पी के बाद ओ, तो ओ से पी हो जाएगा, ठीक। फिर अगला चलता है एल, तो एल के बाद एन हो जाएगा, ठीक। फिर अगला जाते हैं यू के बाद फिर टी हो जाएगा, ठीक। फिर एम के बाद NO हो जाएगा, फिर बी तो ए हो जाएगा, ठीक। तो क्या NOTO है, NO
मतलब ONT का है ONTTOA, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप बस वैल्यू पुट करके देखिएगा, आपको बन जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आपको ये पार्ट 1 मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग जो है कोडिंग, ठीक है, कोडिंग का आज पार्ट 1, क्योंकि आज मैंने बस बेसिक वाला क्वेश्चन लिया हूँ, कहा कि फर्स्ट चैप्टर था तो आज बेसिक वाला क्वेश्चन लिए हैं। तो जो भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो भी देख लिया, अल्फाबेट और वो वाला सीरीज, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो पार्ट 1 में बस थोड़ा बेसिक लिए। नेक्स्ट जब इसका पार्ट 2 लाएंगे कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसमें कलर वाला क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा सा टफ, मतलब थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन रहेगा, वैल्यू को थोड़ा सा जैसे कि रहेगा ना, जैसे COD है तो इसको मान लीजिए 22 कैसे आया, जितना आया वैल्यू उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो उस टाइप का थोड़ा सा लेवल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेवल करके क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो उसमें थोड़ा सा आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज थोड़ा सा बेसिक ही ले हैं, तो चलिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, चलिए।